हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पतिदेव की फिटनेस का राज, कि ये ऐसा क्या खाते हैं, क्या करते हैं जो इतना फिट हैं, और थोड़ा बहुत ये मुझसे भी करवाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम महिलाएं थोड़ा घर के काम काज में व्यस्त होने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो जो अपना रूटीन होता है ना, कहीं कहीं पे स्किप कर जाती हैं। लेकिन ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं करते, ये रेगुलर अपना जो भी रूटीन है वो फॉलो करते हैं। बाकी अब ये आपको बताएंगे कि क्या क्या करते हैं। तो बताइए जनाब, क्या क्या तो करते हैं सबसे आप? पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में मैं उठता हूँ 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे। उठने के कभी 6 भी बज जाते हैं देखो। तो उठने के बाद मैं सबसे पहले 2 गिलास पानी पीता हूँ। सबसे पहले ये मेरा उठने के बाद का काम है, पानी पीना 2 गिलास। पीने के बाद 5 मिनट में, और जो पानी पीता हूँ खड़े होके नहीं पीना है, वो बैठ के ही पीना, आराम से तसल्ली से, एकदम नहीं पीने के लिए और पूरा का सिप मार मार के आराम से रिलैक्स होके पानी पीना है, और बिना ब्रश किए? अब बिना ब्रश किए हुए। फिर उसके बाद क्या करना है कि 5 मिनट पानी पीने के बाद रेस्ट जैसा करना है, बैठ के आराम से ऐसे करके, तो ठंडी हवा ले ली बाहर, अपनी बालकोनी में बैठ गए कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वॉक करने निकल जाता हूँ। कम से कम मैं 3 किलोमीटर, हाँ 3 या 4 किलोमीटर में वॉक करता हूँ। पहले मैं स्लोली चलता हूँ, फिर थोड़ा मैं उसको बढ़ाता हूँ कि थोड़ा सा तेज करता हूँ मैं। आने के बाद में जैसे मैं घर पहुँचता हूँ तो घर आधा 45 की 1 घंटा मुझे 45 मिनट रख लो, कभी 30 से 45 मिनट इतना लग जाता है मुझे। आने के बाद मैं जैसे ही आता हूँ फिर दोबारा मैं 1 या 1.5 गिलास पानी पीता हूँ। पीने के बाद में, नॉर्मल या गुनगुना? आपकी मर्जी है, थोड़ा गुनगुना रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सुबह उठ के भी बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है, थोड़ा गुनगुना, क्योंकि गुनगुना ऐसा होता है कि उसके लिए मतलब थोड़ा बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, आपके जो फैट है उसको वो रिड्यूस करता है। तो फिर उसके बाद जैसे मैं आता हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा योगा करता हूँ, कुछ एक्सरसाइज योगा भी करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टेबल लिया हुआ है, ठीक है, और डंबल्स है मेरे खुद के। तो मैं ज़्यादातर घर पे ही मैं जिम बनाया है? घर पे ही है, ज़्यादा इतना ताम झाम नहीं है कि हर मतलब मशीनें हैं, सिंपल सा है। तो क्या करता हूँ, कभी मैं बाइसेप्स के एक्सरसाइज करता हूँ, चेस्ट की करता हूँ, और या तो फिर पेट की करता हूँ कम करने के लिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप पसीना निकालोगे ना, ठीक है, उतना जल्दी आपका वेट रिड्यूस होगा। ठीक है, अब कोई बोलता है कि यार आप ये वाली दवाई खा लो या ये वाला ड्रिंक पी लो, ठीक है, उनसे होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। अगर आप नेचुरली ढंग से अपना कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़, ठीक है, तो वो टाइम जरूर लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 1 दिन में कर लोगे, 2 दिन में, महीना लग जाता है, कहीं कभी कभी तो 2 महीने भी लग जाते हैं। ठीक है, जो एप्स की एक्सरसाइज होती है पेट कम करने के लिए, यार पेट कम करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एकदम तो नहीं होता है। मैं कम से कम 20-25 दिन में तो आपका, मेरा पूरा स्पार्ट पेट है ये। और मैं खाने का भी बहुत परहेज करता हूँ। रात को मैं कभी भी चावल नहीं खाता हूँ, क्योंकि चावल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, क्योंकि अगर रात को हम पेट भर के चावल खाएंगे ना, तो उसका तो हमने सोना होता है, सोने के बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो रेस्ट पे चले जाती है, क्योंकि कोई काम नहीं करते हम। तो ऑब्वियसली तो जो हमने खाया हुआ है, ठीक है, वो तो वैसे के वैसे अंदर जमा होता रहेगा, तो उससे क्या होगा, चर्बी बनती रहेगी। अगर मैं कभी चावल, पर मैं चावल बहुत कम खाता हूँ, अगर खाता भी हूँ, ठीक है, तो दिन में जरूर खाता हूँ मैं। और रात को तो मैं कम से कम 2-3 चपाती से ऊपर तो खाता ही नहीं, क्योंकि और रात को सोने से पहले, मतलब रात को ना खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना कम हो सके। फ्रूट्स लेने चाहिए आपको, ठीक है, या सैलेड, जितना ज़्यादा हो सके सैलेड यूज़ करो आप। रॉ फ्रूट्स खाने का, रॉ वेजिटेबल्स खाने का, मतलब रॉ फूड खाने का हमारी स्किन पे भी बहुत फ़ायदा होता है, बाल भी अच्छे होते हैं, और हमारे ओवरऑल बॉडी का वेट लूज करने में भी वो हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी फैट को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आप बीमार भी कम पड़ते हो, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो
कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रॉ फूड का इस्तेमाल करें। बाकी जो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक वेट हमारा लूज नहीं होगा। मेहनत तो करनी है, साथ में खान पान का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के कहीं वेट लूज होता है। और ये अपने आप के ऊपर होता है कि आप कितना जल्दी अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो। मेरी बात बताऊं तो देखिए, मैं काफ़ी टाइम से शुरू करती हूँ। एक दिन किया मैंने एक्सरसाइज और नेक्स्ट डे क्या होता है कि कभी बच्चों का काम निकल आया, अभी एग्जाम लग गए जी, अभी घर की सफाई या कोई और टेंशन, कोई और काम निकल आता है, तो हम लेडीज़ के साथ ये चीज़ हो जाती है, तो रेगुलर में उसको नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से जब छूट जाता है तो फिर, और मैं खाने की, मैं आपको रियली बात बताऊं तो थोड़ी सी पेटू टाइप की हूँ, मतलब जो भी आ जाए। और मुझे ना मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ मीठा खाने की। तो जो शुगर है आपकी, ये आपका वेट बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपका ये वेट बढ़ाती है। अगर आपने अपने खाने में से शुगर और ये वाइट राइस को बिल्कुल हटा दिया, जंक फूड और ये सब चीज़ें तो खानी ही नहीं चाहिए ना, इसके साइड इफेक्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं। जो पिंपल्स की समस्या हमें हो जाती है, जो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो ये सब हमारे खान पान की वजह से होता है। जो ऑयली, जो जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये तो खैर हम नहीं खाते क्योंकि मार्केट में बहुत कम निकलती हूँ घर से। लेकिन जो घर पे ये शुगर है और जो चावल हैं, ये मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मैं रात दिन जैसे मतलब इतना परहेज़ नहीं करती। परहेज़ मैं तभी करती हूँ जब मैं एक्सरसाइज फॉलो कर रही होती हूँ, तो इस वजह से मेरा वेट जल्दी बढ़ जाता है और मेरा वेट जल्दी घट भी जाता है। क्योंकि जब आप फिर ओवरऑल ध्यान दोगे, मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं ऐसे नहीं करती कि हाँ कर रहे हैं, स्लो मोशन में घूम रहे हैं, राम राम से जॉगिंग हो रही है, वो चीज़ नहीं मैं करती। मैं थोड़ा फास्टली करती हूँ क्योंकि मैंने जो भी एक्सरसाइजेज हैं बहुत बार आपके साथ भी शेयर किए हैं, तो वो चीज़ें मैं थोड़ा फास्टली करती हूँ और लगभग 1 घंटे के लिए वो चीज़ करती हूँ। तो ट्रस्ट मी, आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज़ को, लेकिन 1 हफ्ते में मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि इन्होंने भी देखा ही है कि मैं खूब पसीना बहाती हूँ और खान पान में उस टाइम पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ। रॉ फूड्स ज़्यादा मैं खाना पसंद करती हूँ। वेजिटेबल जैसे गाजर आपका वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ एप्पल भी आपका वेट लूज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सुबह मॉर्निंग में आप एक नाश्ते के तौर पे 1-2 एप्पल खा सकते हो, उससे साइड इफेक्ट नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और एप्पल तो बोलते हैं कि एक एप्पल आपको इतना तंदुरुस्त बना सकता है कि आपको कभी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर डेली आप खाते हो तो ऐसा है, खान पान का ख्याल रखना पड़ता है और अपने खाने और से। एक चीज और बताओ, डाइटिंग तो आप कभी मत करो। हाँ, ये चीज तो है। उसका तो इतना बॉडी में इतना साइड इफेक्ट होता है ना कि कुछ बंदे बोलते हैं यार हम रात का खाना स्किप कर देते हैं, मॉर्निंग का खाना स्किप कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, खाओ लेकिन प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाओ जिसके अंदर फैट 0% हो। तो उसमें ये होता है कि यार आप शरीर में अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो फिर खड़े कैसे होंगे, ताकत कहाँ से होगी। और एक्सरसाइज करने के लिए भी हमें ताकत की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइबर और प्रोटीन एनरिच्ड फूड खाने चाहिए। प्रोटीन के लिए तो आप दही और पनीर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फाइबर वाले ये जो रॉ फूड्स होते हैं ना, तो इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से आप अपने वेट का अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ख्याल रख सकते हैं, अपनी बॉडी को स्लिम बना सकते हैं। और मैं भी बहुत जल्दी आपके साथ रेगुलरली वेट लॉस पे वीडियो शेयर करती रहूँगी क्योंकि मेरा भी वेट बढ़ गया है, तो इसको मैं थोड़ा कंट्रोल करने वाली हूँ। जैसे कि पतिदेव ने मेंटेन किया हुआ है, तो भाई मुझे भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो जोड़ी अच्छी लगेगी। तो बस फिर आज के वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। नमस्कार। ओके, बाय।